यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में आदिवासी समन्वय समिति की ओर से बुधवार को राजभवन धरना स्थल के समीप एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। विरोध में यूसीसी कोड लागू नहीं होने देने की बात कही गई। प्रदर्शन कर रहे आदिवासी नेताओं का कहना है कि आदिवासियों के हक के खिलाफ है। अगर इस कानून को वापस नहीं किया गया तो विरोध में आगे व्यापक आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई। दरअसल पीएम मोदी की ओर से यूसीसी पर दिए गए बयान के बाद देश भर के आदिवासियों को अपनी संस्कृति और सालों से चले आ रहे नियमों की चिंता है। आदिवासियों के जमीन, विवाह, तलाक और उत्तराधिकार से जुड़े नियम मुख्य धारा से अलग है। आदिवासी समाज इन नियमों को लेकर काफी संवेदनशील है और इसमें बदलाव की आहट भी उन्हें तीव्र प्रतिक्रिया देने को मजबूर करती है। देखिए, यूसीसी का विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के लिए काला कानून ला रहा है। हमारे साथ सीएनटी एक्ट के साथ साथ 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, समता जजमेंट और स्थानीय जो कानून है, जो हमारा पेशा कानून और सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट को समाप्त करने का काम कर रहा है। उसके साथ साथ हमारा वैवाहिक परंपरा जो है पाहन पुरोहित से कर रहे हैं, उसको भी समाप्त किया जा रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का हम लोग विरोध में आज एक दिवसीय धरना हम लोग दे रहे हैं और यही बात नहीं माना जाएगा तो पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन तेज करने का काम करेंगे। द्वारा सीएनटी एक्ट प्राप्त है, पेशा कानून प्राप्त है, विस्कन्सन रूल प्राप्त है, ये 5वीं अनुसूची प्राप्त है, उस पर प्रभावित होगा। और जो संविधान से जो हमको जो संरक्षण प्राप्त है, वो सारे संरक्षण हमको जो है खत्म हो जाएगा। चूँकि हम इसलिए सामान्य कानून हम पर थोपने का प्रयास किया जा रहा है। हम असामान्य हैं। चूँकि अगर सामान्य होते तो हमको इस तरह के 5th शेड्यूल, आरक्षण, सीएनटी एक्ट हमको नहीं मिलता। तो इसलिए सामान्य कानून थोप के हमारा अस्तित्व को ही मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर दिशा में ये लोग आगे बढ़ना चाहता है। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और जो हमको संपत्ति का जो हमारा अधिकार है, मालिकाना हक है, उसका जो हमारा ताना बाना है, वो तमाम ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए हम लोग किसी भी हद तक इसको जाएंगे और इसको रोकने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए, यूसीसी कानून जो सामान्य नागरिक संहिता जो हिंदी में कहते हैं, ये जो है वैसे तो संविधान में इसका जिक्र है, मगर ये जो है आपके लिए अनिवार्य नहीं है सरकार को इसको लागू करना एक तरह से, और भी कोई ज़रूरत नहीं है। मगर इसको जानबूझ के इसको अभी लाया जा रहा है, पेश किया जा रहा है, ताकि जो हमारे देश भर के जो लोगों को इसी बहाने जो है अपने कब्जे में करने का, अपने हिसाब से चलाने का। अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये बात कही ना कि एक घर में 2 कानून नहीं चल सकते। मगर उनको इस बात को समझना होगा कि ये देश जो है अनेकताओं में एकता का देश है, ठीक है ना। और यहाँ पर किसी एक जाति, समुदाय के या धर्म के लोग नहीं रहते। विविधता है लोगों की, अपने अपने परंपरागत जो कानून भी है सबके, और उसमें से विशेष रूप से आदिवासी समाज का भी बहुत प्राचीन अपना जो प्राचीन समय से जो हमारे अपना जो इतिहास चला आ रहा है कि हमारी अपनी आस्थाओं की रक्षा कैसे करनी, हमारे परंपरागत जो कानून जो लंबे समय कालांतर में जो उसका निर्माण हुआ, उसको कैसे संरक्षित करना है। हमारे अपने पूर्वजों ने भी जल, जंगल, ज़मीन की रक्षा करने के लिए जिस तरह से क्रांतियाँ की, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जो अंग्रेज़ों ने भी समझा कि आदिवासियों को अपने चीज़ों के साथ, अपनी व्यवस्थाओं के साथ छेड़छाड़ पसंद नहीं है। इसीलिए तो जब 1972 में जो इस देश में 1872 में जब इस देश में जनगणना का काम शुरू हुआ, तो आदिवासियों को अलग कॉलम कोड में रखा गया। उसके बाद 20वीं शताब्दी में जो है, और इसके बाद कई कानून भी हमारे जमीन सुरक्षा कवच जो है कानून के बतौर भी बनाए गए। 20वीं शताब्दी में जो है अनुसूचित क्षेत्रों को अंग्रेजों द्वारा चिन्हित किया गया कि यहाँ पर जो देश का लागू कानून जो है यहाँ पर नहीं चलेगा। ये स्पष्ट रूप से कहा। आज़ादी के बाद भी भारत के संविधान में भी इन सब बातों को यथावत रखते हुए, और बल्कि उससे आगे बढ़ के हमारे कस्टमरी लॉ को भी जो है कानूनी जो है मान्यता दी गई। साथ ही साथ 5वीं और 6वीं अनुसूची का भी निर्माण आखिर क्यों किया गया कि आदिवासी जो है अपने इलाकों में अपने तरीके से रह सके। अब देश भर में 730 जो है आदिवासियों का जो है
सूची बनी हुई है। सबके अपने अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अपना अलग अलग प्रथागत कानून है, तो आप उसको एक कॉमन सिविल कोड में आप कैसे ला सकते हैं? क्या ये संभव है? क्या ये उचित है? ये सर्वथा अनुचित है। और इसलिए हम लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, क्योंकि हमारा अस्तित्व खतरे में आ चुका है, जब ये भाजपा की सरकार के द्वारा 2016 में सरना सनातनी एक है, 2017 में कि आदिवासी हिंदू है कहते हुए जो पिछला जो जनगणना का काम होने वाला था उसके प्रपत्र से हमारा जो कोड कॉलम हटा दिया गया है। 7वां कोड जो आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताओं के लिए था वो हटा दिया गया, यानी हमारी पहचान को मिटाने का प्रयास जो है इस तरह से किया गया है, जिसका विरोध हम लोग लगातार कर रहे हैं। अब इसमें आगे चल के जो इस तरह से कॉमन सिविल कोड लाने की जो बात हो रही है, निश्चित रूप से वो हमारे जो इन सब चीज़ों को मिटाने के लिए पूरा प्रयासरत है। तो हम जो भाजपा का, आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का जो ये एजेंडा है कि आदिवासियत को खत्म करना, संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाना, तो हमारी जो अपनी विरासत है, हमारा जो इतिहास है, उसके साथ ना हम छेड़छाड़ होने देंगे, ना ही हम इसको किसी को मिटाने देंगे।